आज हम जिस कथा को सुनने जा रहे हैं वह केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि गर्भ में पल रहे शिशु के मन, संस्कार और भविष्य को स्पर्श करने वाली दिव्य प्रक्रिया है। गर्भ संस्कार का अर्थ है गर्भ में रहते हुए ही शिशु को अच्छे विचार, शांति, प्रेम और संस्कार देना। जिस प्रकार बीज बोने से पहले भूमि को तैयार किया जाता है, उसी प्रकार शिशु के जन्म से पहले मां का मन, भाव और वातावरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जब मां शांत मन से कथा सुनती हैं, तो उसके शब्द केवल कानों तक नहीं रुकते, वे सीधे मां के हृदय से होते हुए शिशु के संस्कार बन जाते हैं। आज की यह कथा आपसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं मांगती, बस आपका शांत मन, खुला हृदय और सकारात्मक भाव चाहती है। आइए कुछ क्षण अपने मन को शांत करें, गहरी श्वास लें और इस विश्वास के साथ कथा में प्रवेश करें कि हर शुभ विचार गर्भ में पल रहे शिशु तक अवश्य पहुंचता है। अब इन्हीं पवित्र भावनाओं के साथ हम गर्भ संस्कार की इस सुंदर कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रमा नाम की एक संस्कारी और श्रद्धालु महिला रहती थी। वह अपने पहले बच्चे को गर्भ में धारण किए हुए थी। मकर संक्रांति का पावन पर्व निकट आ रहा था। घर में उत्साह था, पर रमा के मन में एक गहरी जिज्ञासा भी थी। क्या मेरे विचार, मेरा व्यवहार और मेरे पर्व त्योहार मेरे गर्भस्थ शिशु को प्रभावित करते हैं? रमा की सास, जो अत्यंत विदुषी और अनुभवी थीं, उसने उसकी चिंता भांप ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, मकर संक्रांति केवल तिल गुड़ खाने का पर्व नहीं है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाने का संदेश देता है। यही गर्भ संस्कार का मूल है। सूर्य का उत्तरायण और गर्भ संस्कार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। रमा की सास ने समझाया कि जिस प्रकार सूर्य की दिशा बदलती है, उसी प्रकार गर्भवती माता को भी अपने विचारों की दिशा बदलनी चाहिए। अब क्रोध, भय, चिंता को छोड़कर शांति, प्रेम, भक्ति और आत्मविश्वास को अपनाने का समय है। तुम जितनी शांत रहोगी, तुम्हारा मन जितना स्थिर होगा, उतनी ही स्थिरता तुम्हारे बच्चे में आएगी। रमा ने निश्चय किया कि इस मकर संक्रांति से वह अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगी। मकर संक्रांति की सुबह, पर्व की सुबह, रमा ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसने सूर्य को अर्घ्य दिया और मन ही मन प्रार्थना की, हे सूर्यदेव, मेरे गर्भ में पल रहे शिशु को तेज बुद्धि, स्वास्थ्य और संस्कार प्रदान करें। उस समय उसे अपने गर्भ में हल्की सी गति का अनुभव हुआ, मानो शिशु उसकी प्रार्थना सुन रहा हो। फिर मकर संक्रांति के दिन रमा की सास ने तिल गुड़ देते हुए कहा, बेटी, तिल कड़वे होते हैं और गुड़ मीठा। जीवन में कड़वे अनुभव आने पर भी वाणी और व्यवहार मीठा रहना चाहिए। गर्भस्थ शिशु मां की वाणी, भाव और भावना से ही संस्कार ग्रहण करता है। रमा ने उस दिन से संकल्प लिया कि वह कटु वचन नहीं बोलेगी और मन में भी कटु विचार नहीं आने देगी। मकर संक्रांति के दिन रमा ने रामायण का पाठ किया, कृष्ण भजन सुने और थोड़ी देर ध्यान में बैठी। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखकर प्रेम से कहा, बेटा, तुम वीर बनो पर करुणामय भी बनो, तुम ज्ञानी बनो पर विनम्र भी रहो। उस क्षण उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं, संस्कार के थे। महीने बीतते गए। रमा के बच्चे का जन्म हुआ। वह शांत, तेजस्वी और अत्यंत संवेदनशील था। बड़ा होकर वह सत्यप्रिय, दयालु और अनुशासित बना। गांव के लोग कहते, यह बालक साधारण नहीं है, इस पर अवश्य गर्भ में ही श्रेष्ठ संस्कार पड़े हैं। रमा मुस्कुरा देती और मन ही मन मकर संक्रांति के उस दिन को याद करती जब उसने अपने जीवन की दिशा बदली थी, बिल्कुल सूर्य की तरह। मकर संक्रांति आंतरिक परिवर्तन का पर्व है। गर्भवती माता के विचार, वाणी और व्यवहार ही गर्भ संस्कार हैं। सकारात्मक पर्व मनाना भी गर्भ संस्कार का प्रभावी माध्यम है।